हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। और ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा था दीदी के यहाँ। दीदी की लड़की की शादी थी तो हम लोग वहाँ गए थे। ये है मेरे कजन्स एंड जीजू और हम सब की चल रही थी यहाँ मस्ती, क्योंकि हम सब मिलते हैं तो मस्ती बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की कमी थी, उस वजह से मेरे ब्लॉग कुछ इस टाइप से बने हुए हैं। और ये आ गई थी बारात द्वार पे, तो वहाँ पर चल रहा था उनका कुछ। और बारात आई थी तो डांस वांस चल रहा था और सब स्वागत के लिए खड़े थे। और मैं भी देख रही थी दूर से, क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग। अभी दूल्हा है ना तोरण मारने को आने वाला है, इस वजह से। और फ्रेंड्स, आई नो मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि एडिट करने का और वॉइस देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये भी मैं जैसे तैसे आज उसको क्लिप जोड़ी है और उसको ऐड कर रही हूँ। और देखो, ये आ गया है दूल्हा घोड़ी पे बैठ के तोरण मारने को। तो सबसे पहले हमारे यहाँ तोरण मारा जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मार रहा है दूल्हा तोरण, और ये सामने लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। तो ये है दूल्हे राजा, और यहाँ फोटोशूट चल रहा है तोरण मारने का। और ये आ गई है हमारी दुल्हन। तो यहाँ पर जयमाला होगी फ्रेंड्स मंडप का। और शादी सिंपल थी दीदी के यहाँ, और स्टेज वगैरह नहीं था, क्योंकि स्टेज उसके ससुराल में रखा हुआ था, उस वजह से। तो यहाँ पर सिंपल शादी थी। और ब्राइड ने खुद अपना मेकअप किया हुआ है गाइस, क्योंकि वो मेकअप करना जानती है और सीखी हुई है, उस वजह से उसने पूरा अपना लुक तैयार किया हुआ है। और आजकल देखो, ब्राइड खुद अपना मेकअप कर सकती है। तो वो खुद से तैयार हुई थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी हमारी दुल्हन। तो और ये है दूल्हे राजा, जो अभी जयमाला के टाइम का सीन चल रहा है उन लोगों का। तो अभी जयमाला पहनाएंगे। और ये पता नहीं कौन मेरे सामने लेके फ़ोन खड़ी हुई थी, मेरे को दिख ही नहीं रहा था कुछ। तो मैं जैसे तैसे क्लिप बना रही थी। और इधर देख ही सकते हो आप कैसे सब थे। और ये दुल्हन ने भी माला पहना दी है। तो आप हमारी ब्राइड और दूल्हे को, ग्रूम और ब्राइड को देख ही सकते हो कि अभी उनका ऐसे माला पकड़ पकड़ के फ़ोटोशूट हो गया। उसके बाद यहाँ चल रही थी दूल्हे के साला, मतलब दीदी का लड़का जो नैतिक है, नाम भी बता ही देती हूँ मैं। उसका अंगूठा धुलाई की रस्म चल रही थी, क्योंकि उसके बाद है ना अंगूठा धुलाई की रस्म स्टार्ट कर दी गई थी। तो यहाँ दुलाने के बाद फिर यहाँ मैंने ना काफ़ी देर से, और मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो उस वजह से मैंने काफ़ी टाइम बाद छोटी क्लिप बनाई। तो यहाँ पर दीदी ममेरा आया था जो मामा के यहाँ से, तो उन सबको कर रही थी तिलक। तो और उनके साथ खड़ी है मम्मी, तिलक करवा रही है। तो यहाँ पर वो चल रहा था। उसके बाद कपड़े पहनाए थे दीदी को। और ये रही मैं जो इस टाइप से, और इधर बच्चे बंधे हुए थे बकरी के बच्चे, जो मेरे नन्नू को काफ़ी पसंद आते और वो खिलाते रहता। और ये है मेरे मामा की लड़की, जो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो हम लोग है ना मस्ती करते रहते हैं हम लोग ऐसे। तो और ये खिला रहा है नन्नू बकरी का बच्चा, और उसको काफ़ी मज़ा है फ्रेंड्स शादी में। तो और इधर ये दोनों पता नहीं कहाँ गायब थे। तो ये दोनों, मेरा भाई और मासी का लड़का दोनों, तो उन दोनों को बाद में। और ये है मेरे जूजू और ये मतलब भैया, दोनों मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर सारी फैमिली बैठी हुई है। ये मेरे मामा के साइड की और दीदी के ससुराल साइड की, ये सब मिक्स फैमिली बैठी हुई है। और यहाँ दूल्हे को खाना खिलाना, मतलब भाना बोलते हैं, तो उस पर बिठाया हुआ था। तो खिला रहे थे चावल। उसके बाद डायरेक्ट मैंने शूट किया था ये क्या बोलते हैं मंडप के नीचे फेरे वेरे का सीन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ हमारी दुल्हन को अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि वो काकड़ दोल्डा जो रहता है वो बांधा हुआ था, तो उसकी वजह से चूड़ियाँ आगे ज़्यादा आ रही थी। तो फिर उसकी बैंगल्स कम किए थे, और उसको ना पिनाना हम भूल गए थे जल्दी में। तो फिर मम्मी लेके आई और फिर उसको हाथ में डाले चूड़ियाँ। तो मैंने वहीं साइड में बैठे बैठे पिना दी थी। और ये बैठी में, और पंडित जी काफ़ी मजाक किया थे, तो उस वजह से तो ये चल रही थी रस्में। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था।
और इधर फिर मेरे भाई ने ले लिया था और यहाँ मैं उसका कुछ कुछ कर रही थी, उसकी साड़ी अटक गई थी। तो फिर मेरे भाई ने क्लिप बनाई थी छोटी छोटी, क्योंकि मैं तो उसके साथ बैठी हुई थी तो उस वजह से मैंने क्लिप खुद से नहीं बनाई। तो यहाँ चल रहा था ये। उसके बाद ये हो गया फेरे का टाइम। और फ्रेंड्स मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा कि मुझे ना एक बार बजाने के लिए ये मिलता ही मिलता है। मेरे अंकल की शादी में और मेरी मतलब 2-3 जगह ऐसा हुआ कि मुझे ये बजाना ही पड़ा। और ये हो रहा था फेरे का टाइम, तो फेरे चल रहे थे। और ये सुबह का टाइम है गाइस, मतलब 5 बज गए होंगे समथिंग। तो तब का टाइम है। और फिर हमें यहाँ से जाने से मामा के यहाँ की शादी भी अटेंड करनी थी, क्योंकि उस दिन थी सुबह माता पूजन मामा के यहाँ। तो हम सब फिर वहाँ चले गए थे। तो ये चल रहे थे फेरे। और ये बस सिंपल सी शादी थी, ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं। तो चल रहा था और आप देख ही सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर मंगलसूत्र की टर्न आ चुकी थी और यहाँ पिना रहे थे दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र। तो पहना दिया था। उसके बाद मैं तो खड़ी हुई थी वहाँ पर, क्योंकि मैं एक बार किसी चीज़ में लग जाती तो फिर मुझे वही करना पड़ता है। उस वजह से तो मुझे मेरी ड्यूटी थी। मैं और शाम को ही पहुँची थी शादी में, क्योंकि एक दिन पहले मैं आई थी, उसके बाद डायरेक्ट मैं शादी में आ गई थी। तो उस वजह से और मेरे को ध्यान नहीं रहा मेरी साड़ी का पल्लू कैसे करके खड़ी हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं कि मैं वीडियो भी बन रही है कि नहीं। और यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि फ़ोटो, हाँ तो मैं पल्लू से ही करने गई थी। तो ये हो रहा था फ़ोटोशूट। उसके बाद शादी में दुल्हन को विदा करने की क्लिप मैंने नहीं बनाई। उसके बाद डायरेक्ट मैं गाड़ी में आ गई, क्योंकि हम निकल रहे थे। और ये दुल्हन के घर को किया हमने बाय बाय, और हम जा रहे थे डायरेक्ट यहाँ से मामा के घर। आप देख ही सकते हो कितने सुबह में हमें भागना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे भी माता पूजन की प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि खाना वाना, उसके बाद नहाना, तैयार होना, और मुझे ना दुल्हन को भी तैयार करना था माता पूजन में। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।